Co-powered by Techno. यूपी गवर्नमेंट के द्वारा अपराध पर अंकुश लगाने के लिए इनकाउंटर की कार्यवाही की जा रही है। वहीं सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा सुल्तानपुर में हुए मंगेश यादव के इनकाउंटर को लेकर कई सवाल खड़े किए गए हैं। मेरे साथ बात करने के लिए मुरादाबाद के लोग हैं। जी वकी भाई, जिस तरीके से इनकाउंटर हुए वहीं सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान आया है कि जात बरादरी देख के इनकाउंटर होना है, तो क्या कुछ सोचते हैं? जी, वो बोलेंगे भी यही, क्योंकि उनकी बिरादरी तो उनको छोड़ के जा चुकी थी। तो उन्होंने हमेशा जातिवाद की ही राजनीति करी है। और वोट देते हैं मुसलमान, राजनीति करते हैं वो यादवों की। बड़ा अच्छा तरीका है उनका। अभी कुछ टाइम पहले की बात है, एक व्यापारी को होटल के अंदर मार दिया गया था, उनका एनकाउंटर हो गया था। तो उसमें वो पहुंच गए, उन्होंने उनके घर पहुंच गए, उन्होंने 25-30 लाख रुपए, 50 लाख रुपए उन्होंने दे भी दिए। और उसी जहाँ पे गए थे वहीं से कुछ किलोमीटर दूर जो है, एक मुसलमान को थाने के अंदर बाथरूम की टोटी से फंदा लगा के उसने खुदकुशी कर ली, जो पुलिस बता रही थी। उसके घर नहीं गए वो, क्योंकि वो मुसलमान था। मुसलमानों के कितने एनकाउंटर हो गए हैं सबको मालूम है। अभी जो 2017 से और ये अब तक 6 साल की जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के अंदर क्या है आप देखेंगे। उस रिपोर्ट के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार कहती है हम 20% हैं और एनकाउंटर में 32% हैं। बहुत अच्छी चीज़ है ये तो। मतलब ये तो आपने तय कर दिया कि जो अपर कास्ट होगी, जो दूसरी बिरादरियाँ होंगी, वो सब बचेंगी। वो अब जैसे अपर कास्ट जो है 25% है, एनकाउंटर में जो लोग मरे हैं उसमें वो 12% है। मुसलमान 20% है और मरने वालों में वो 32-33% है जेलों के अंदर, और वो ज़्यादा उनकी तादाद बढ़ जाती है। तो ये तो भेदभाव मुसलमानों को टारगेट करके ही लगातार किया जा रहा है। पहले जो सरकार थी, जब खालिद मुजाहिद की मृत्यु हुई थी, अखिलेश यादव की सरकार थी, उसमें उनका फेक एनकाउंटर किया गया था। लखनऊ में सैफुल्ला का चुनाव के 2017 के चुनाव के जिस दिन रिजल्ट आना था, उससे एक दिन पहले एनकाउंटर किया गया था। तो ये अखिलेश यादव की सरकार ने किया था, वो भी यही कर रहे थे, ये भी यही कर रहे हैं। तो हमारे लिए तो दोनों एक से हैं, ये तो एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। बीजेपी हो या अखिलेश यादव हो, मुसलमानों के कत्ल के लिए सब तैयार हैं। क्योंकि सबको मालूम है कि जब मुसलमानों के साथ परेशानी आती है, उनकी जान ली जाती है, उनका माल छीना जाता है, उनके साथ बदतमीजी की जाती है, तो उनको लगता है कि एक समाज है जो खुश होता है इस बात पे, तो उस समाज को खुश करने के लिए वो सब कुछ करते हैं। जिस तरीके से यूपी में इनकाउंटर हो रहे हैं, सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा कई बयान दिए गए हैं, कहीं ना कहीं वोट की राजनीति तो नहीं हो रही है? नहीं, बिल्कुल हमने ये देखा है कि ये हमेशा जो 95% वोट हमारा जाता है मुसलमानों का, और जब बात आती है तो हिमायत जो होती है वो यादव की होती है। और कहा जाता है हमारे पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से कि हम पूरी वो कर रहे हैं, और ये ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल आरएसएस का एजेंडा है। आप ये यही नहीं देखेंगे कि मुसलमानों का कत्ल यहाँ पर हो रहा है या मुसलमानों को इनकाउंटर किया जा रहा है। सन 2017 से अब तक 11,000 इनकाउंटर हो चुके हैं, जिसमें से 209 लोगों की जान गई, और उन 209 लोगों में 61 मुसलमान हैं। तो ये इस बात को दर्शाता है कि सिर्फ मुसलमान नौजवानों को टारगेट किया जा रहा है, और वो भी ऐसे उनको इनकाउंटर किए जाते हैं कि अभी हमने देखा है गाज़ियाबाद में एक वाक़या होता है कि वहाँ पर एक कबाड़ी की दुकान है, वहाँ कुछ झगड़ा वगड़ा हो जाता है, तो एक लड़की का नाम लिया जाता है कि भाई ये पीड़ित है और इसका रेप हो गया। उस पर पॉस्पो लगा दी जाती है, पब्लिक मारती है, उसे गिरफ्तार करके ले जाते हैं, उस पर सारे उसे जेल भेज देते हैं। और जब मेडिकल रिपोर्ट आती है तो पता ही चलता है कि ये तो उसके साथ कोई ऐसा बलात्कार नहीं हुआ। मेडिकल रिपोर्ट बिल्कुल साफ इस बात को करती है। लगातार इस तरीके के अभी, और यह इतना ही नहीं हो रहा है, हम देखें कि कांग्रेस की सरकार है, हिमाचल में 10,000 लोग वहाँ पर हमला करते हैं मस्जिद को तोड़ने के लिए। वो शैतानियत का नंगा नाच करते हैं, वहाँ सिर्फ पानी की बौछार मारी जाती है। और जब आसाम के अंदर मजलूम मुसलमान जिन्होंने अपनी झोपड़ी डाल रखी है, उनका बिल्डोज़र उनके ऊपर चलता है, तो 12 लोगों को, मुसलमानों के ऊपर गोली डायरेक्ट चला दी जाती है, और 2 मुसलमान हाथों हाथ मर जाते हैं, और 10 अभी अस्पताल में हैं जो मौत और ज़िंदगी के बीच पड़े हुए हैं। तो और इतना ही नहीं होता, हमारे साथ हर जगह इस तरीके की ज़्यादती हो रही है कि हमने देखा कि हमारे कलीम सिद्दीकी साहब को और उमर गौतम साहब और 12 उनके साथ में लोग हैं जिन्हें जबरन धर्म परिवर्तन के नाम पे उन्हें सज़ा दे दी गई।
चलो भाई, पहले तो बात यह है कि कोई जबरन नहीं हुआ और वो सज़ा बेमायने हुई है। लेकिन अगर ये सज़ा, ये धर्म परिवर्तन गुनाही है, तो फिर वो जो साधु बरेली में बैठकर ये कह रहा है कि मैंने 78 लड़कियों का धर्म परिवर्तन करा दिया मुस्लिम का, और उन्हें मैंने हिंदू बना दिया, और अभी मेरा लक्ष्य इतने हज़ार का है, तो ऐसे लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, उसे क्यों नहीं उठाया जा रहा है? एक तरफ तुम सीधे साधे मुसलमान जो अपने सिर्फ दीन का काम करते हैं, उन्हें तुम झूठे केसों में फंसा रहे हो, एक तरफ साधुओं को ये खुली भी छूट दे रहा हो। तो इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं मुसलमानों को तुम चाहते हो कि ये किसी भी तरीके से खौफ का शिकार हो, बेहिसी का शिकार हो, या एहसास कमतरी का शिकार हो, और ये तुम्हारी गुलामी करें। लेकिन मुसलमान इंशाल्लाह ऐसा करेगा नहीं। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान आया है कि जात बिरादरी देख के इनकाउंटर हुआ है, तो क्या कुछ सोचते हैं मुसलमान? ये बात देखिए, बहुत ज़्यादा आया है हर तरफ, पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे भारत के अंदर, हर कोने कोने पे आप अगर जाके देखेंगे तो वहाँ पर बिरादरी, हिंदू मुस्लिम, ये चीज़ खुले तौर पर चल रही है। अगर हम ये नहीं कहते कि अगर कोई क्राइम कर रहा है तो उसको छोड़ दो, नहीं, जो क्राइम कर रहा है उसको बरहक बिल्कुल सज़ा दी जाए, है ना, जो उसकी सज़ा बनती है वो दी जाए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई जो अब्दुल है वो अगर सज़ा कर रहा है ना, वो अगर क्राइम कर रहा है तो उसको जेल में डाल दिया जा रहा है, और एक हमारा कोई हिंदू भाई है वो भी क्राइम कर रहा है तो उसको हम आज़ादी दे रहे हैं कि भाई जा, तू, हम फूल डाल के उसका स्वागत कर रहे हैं। तो ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भारत के अंदर यही एक अच्छी खूबसूरती है कि इसके अंदर सभी तरह के फूल हैं, और यही इसकी खूबसूरती है। इसी तरीके से देश को चलाया जा सकता है, वरना अगर भेदभाव करने के लिए हिंदू मुस्लिम के अंदर तमाम ये खुराफातें अगर डाली जाएंगी तो इससे खुराफात ही बढ़ेगी, कत्ल गारत होगा, और ये इस तरीके से आपस में बहुत ज़्यादा ना इत्तेफाकियाँ पैदा होंगी। हमारे भी बहुत सारे हिंदू भाई दोस्त हैं, हम आपस में बहुत अच्छी तरीके से रहते हैं, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हम दूसरे को, अगर टोपी लगा के आ रहा है सामने से, दाढ़ी वाला आ रहा है, तो हम उसको नफ़रत की निगाह से देखें, हम उसको मारने की निगाह से देखें, बल्कि नहीं, हम उसको इंसानियत की निगाह से देखें। अगर कहीं दाढ़ी टोपी वाला गलत है, बेशक वो गलत है, उसको उसकी सज़ा दी जाए, और अगर कोई हमारा हिंदू भाई गलत है तो उसको सज़ा दी जाए। कहने का मकसद यही है कि हिंदुस्तान के अंदर जो गलत कर रहा है उसके साथ में गलत किया जाए, उसको सज़ा दी जाए, और जो नहीं कर रहा है तो उसके साथ में ये दोहरापन नहीं किया जाना चाहिए। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान को किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये दोगलापन आखिरकार कब तक चलता रहेगा। वहीं आज़मगढ़ में देखिए कि एक ब्राह्मण परिवार एक मुस्लिम की हत्या कर देता है, एक इमाम मस्जिद का, जिसकी हत्या हो जाती है, तो वहाँ की पुलिस से उनको अरेस्ट नहीं किया जाता, ना ही उनके ऊपर मुकदमा लिखा जाता। और वहीं दूसरी तरफ, एक तरफ जब एक मुस्लिम किसी की हत्या कर देता है तो उसका गिरफ्तारी तो छोड़िए, उसका डायरेक्ट एनकाउंटर होता है। तो आखिरकार ये कब तक भेदभाव चलता रहेगा? इस तरीके से देश नहीं चल सकता दोगलेपन से, और ना ही चल पाएगा। तो मेरा कहना बस यही है कि जितना हो सके आपसी भाईचारे को जोड़कर रखें और सरकार की साजिशों को समझें। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, कुंदरकी में भी उपचुनाव होगा, तो कहीं ना कहीं इनकाउंटर का मुद्दा इस वक्त चर्चाओं में। क्या कुछ सोचते हैं? जिस तरीके से सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है यादव है, उनका इनकाउंटर हुआ है, जात बिरादरी देख के प्रदेश में इनकाउंटर हुआ है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जहाँ तक सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जो बयान है, देखा जाए तो सही भी है, हम उसको मना नहीं करेंगे। उसकी वजह ये है कि इस वक्त जो मौजूद हमारे मुख्यमंत्री हैं हमारे प्रदेश, उत्तर प्रदेश के, वो भी खुद अपर कास्ट से आते हैं, और वो ऐसा कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं। लेकिन एक सवाल ये पैदा होता है कि जब मुसलमान का इनकाउंटर होता है, जबकि वोट समाजवादी मुसलमानों से लेती है, तो उनकी आवाज़ क्यों नहीं बुलंद करते? कभी उन्होंने मुसलमान के बारे में ऐसा कहा नहीं कहा। ये खुद अखिलेश यादव पक्षपात कर रहे हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, देश जो चलता है वो संविधान से चलता है, कानून से चलता है। अगर पुलिस इस तरह से गोली से इंसाफ करने लगेगी तो फिर अदालतें क्यों खोल रखी हैं? अदालतों को बंद कर दिया जाए, फिर आप सबका एनकाउंटर ही कर दीजिए। अगर कोई क्रिमिनल क्राइम करता है तो आप चौराहे पे ले जाकर उसे गोली मार दीजिए, फिर अदालतें क्यों खोल रखी हैं आपने? भारत के अंदर 5 करोड़ से ज़्यादा केसेस जो हैं वो पेंडिंग में हैं। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, सेंट्रल की रिपोर्ट है, न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट है। 5 करोड़ से ज़्यादा केसेस पेंडिंग्स में, उसे इसी तरह आप सुलझा दीजिए, फिर देश का क्या हाल होगा? देश तो टूट जाएगा, बिखर जाएगा। अगर संविधान के खिलाफ कोई भी काम होगा तो वो जो है पब्लिक को, आवाम को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, इसका विरोध होना चाहिए। जी वकील भाई, क्या कुछ कहेंगे? अखिलेश यादव जी की पार्टी के, आम मुसलमान तो छोड़ दीजिए, अखिलेश यादव जी की पार्टी के बड़े नेता, छोटे नेता, एमएलए, एमपी रहे, कितने ही लोगों पे बुलडोजर चला दिए गए, इरफान सोलंकी से लेके आजम खान तक, आप सबके नाम ले सकते हैं। कहीं पे अखिलेश यादव आपको दिखाई दिए?
कहीं दिखाई नहीं दिए, वो दिखेंगे भी नहीं। एक मर्तबा भी सड़क पे उतर के उन्होंने, जिस आदमी ने पूरी पार्टी को खड़ा करा हो, आजम खान ने, जो उसके फाउंडर हो समाजवादी पार्टी के, उस आजम खान के लिए अखिलेश यादव के मुंह में जबान नहीं है, वो आजम खान के लिए बोलेंगे नहीं, आजम खान के लिए सड़कों पे नहीं उतरेंगे, क्योंकि उनको हमेशा ये लगता है कि मैं जो हूँ बाहर मुसलमानों के लिए नहीं, मतलब आम मुसलमानों के लिए छोड़ दिए, जिन्होंने आपको, आपके लिए वोट इकट्ठा किए, आपको पैसा दिया, आपके नारे लगाए, आपको मुख्यमंत्री बनाया। आजम खान ही तो मुख्यमंत्री बनाया था अखिलेश यादव जी को, मुलायम सिंह तो नहीं चाहते थे इनको मुख्यमंत्री बनाना, आजम खान ही प्रस्ताव पेश किया था, सबको मालूम है बात ये। और जितने भी समाजवादी के नेता हुए, उन सबको एक एक करके ठिकाना लगा दिया गया। अखिलेश यादव कभी नहीं बोलेंगे, उनके मुंह में जबान नहीं है, उनके अंदर वो रीढ़ की हड्डी नहीं है कि वो मानवता के नाम पर ही बोल दें। मुसलमान के नाम पर नहीं बोल सकते तो मानवता, इंसानियत कुछ तो होगा भाई। वोट आपको दिया तो सवाल तो आपसे होगा ना। बीजेपी को मुसलमानों ने वोट नहीं दिया है तो बीजेपी सवाल नहीं होगा, सवाल समाजवादी से होगा, कांग्रेस से होगा। सन 80 आप देख लीजिए, मुजफ्फरनगर दंगा देख लीजिए, बाबरी मस्जिद देख लीजिए, 1948 में नेहरू जी का किरदार देख लीजिए, ये सब सुनियोजित है। इनकी बुनियादों में ये बात है कि ये मुसलमानों के साथ भेदभाव करेंगे। यूपी पुलिस के इनकाउंटर को लेकर चल रही चर्चा में मुरादाबाद के लोगों से बात की गई, जिनके द्वारा अपनी प्रतिक्रिया दी गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद। Co-powered by Techno.